डीजीपी सर के जो हमारे निर्देश हैं कि संगठित अपराध पर रोक लगे, और इसी क्रम में आईजी सर बीकानेर के द्वारा भी हमें सख्त निर्देश हैं। इसमें वो एक बार स्पेशली संगठित अपराध की कार्य योजना बनाने हेतु कि इसमें कैसे कार्रवाई की जाए, वो कुछ दिनों पहले श्रीगंगानगर भी पधारे थे। उसी क्रम में हमने एक पूरी योजना बनाते हुए, पूरा प्लानिंग करते हुए अपनी जो फाइनेंशियल ट्रेल्स हैं, क्योंकि जो ये अपराध करके दूसरे देशों में बैठे हैं, संगठित अपराध में जुड़े सरगना दूसरे देश में बैठ कर और यहाँ पर अपराध कारित करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जो परिवारजन हैं, उनके पास वो अपना जो इससे अपराध से अर्जित जो पैसा है वो उनके पास भेजते हैं, जिससे वो चल और अचल संपत्ति को खरीदते हैं। तो उसी को हम फाइनेंशियल ट्रेल को ट्रेस करने के लिए आज हमने बड़े स्तर पर 5 जगह दबिश की। लॉरेंस बिश्नोई के गांव दुत्रावाली, जिसमें पंजाब पुलिस का हमें सहयोग रहा, उसमें एक एडिशनल एसपी, एक सीओ, 5 थानाधिकारी व स्थानीय जो वहाँ के पंजाब के थाने के स्टाफ के साथ 100 का हमने जाब्ता लिया। उसके साथ साथ डॉग स्क्वाड, डीप मेटल डिटेक्टर, ड्रोन की भी हमने साथ में लेकर पूरी थॉरो सर्च की घर पे, और जो भी उन्होंने उनके पास जितनी भी चल अचल संपत्ति थी उसका पूरा हमने विवरण लिया, उसका हमने पूरा एक फर्द बनाई। ऐसे ही रोहित गोदारा के घर में भी एडिशनल एसपी, सीओ, 4 थानाधिकारी और बीकानेर की जो स्थानीय टीम है उसके साथ लगभग 60 का जाब्ता, 70 का जाब्ता लेकर और हमने वहाँ पर भी दबिश दी। उसके घर का पूरा हमने ब्यौरा लिया है कि कितना उसमें कंस्ट्रक्शन में भी पैसा लगा है, कब है, कौन से जो उपकरण है जो कृषक वो कब खरीदे गए हैं, कितनी कृषि भूमि है, तो उस और कितने बैंक अकाउंट्स हैं, उनमें किस तरह से पैसों का लेन देन होता है, और जो उन्होंने अभी कुछ पिछले सालों में कुछ चीज़ें खरीदी हैं, उपकरण खरीदे हैं, ज़मीन खरीदी है, घर बनाया है, तो उसमें कितना खर्चा है, उसका जो पेमेंट है वो किस रूप में दिया गया है। ऐसे हमने 3 जगह और, जिसमें एक कार्तिक जाखड़, अमित पंडित 15Z और विशाल पचार श्रीगंगानगर शहर, यहाँ पर भी हमने इन 5 जगह पे लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा, अमित पंडित, विशाल पचार और कार्तिक जाखड़, इन 5 जगह, इन 5 के घरों में हमने ज़्यादा से ज़्यादा जाब्ते के साथ और एक फाइनेंशियल ट्रेल की कार्रवाई को प्रभावी रूप से करने में और वहाँ पर पूरी डिटेल कागजी कार्रवाई करने की आज कल सुबह हमारी टीम 5 बजे सब जगह पर पहुँच कर हमने उसमें कार्रवाई की है। हमें पूरा इसमें विश्वास है कि हमें इसमें हम आगे जब बढ़ेंगे तो हमें कोई ना कोई फाइनेंशियल ट्रेल ऐसी मिलेगी जिससे हमें पता लगेगा कि वो जो पैसा है, एक तो वो इंटरनेशनल ये क्राइम हो गया है क्योंकि दूसरे विदेश में बैठ के और वो पैसे हवाला करके यहाँ से लेकर भी जाते हैं देश से, और वो किस रूप में वापस परिवारजनों के पास भेजते हैं, उसके बारे में हम पूरा इसमें अनुसंधान करेंगे। दूसरा, अगर हमें लग रहा है कि ये सही में ही बाहर से हवाला का पैसा हमारे यहाँ से जो बाहर जाता है फिर वहाँ से वापस आ रहा है, तो इसमें और उससे कोई चीज़ ये अर्जित कर रहे हैं, तो उसका पूरा एक फर्द बना के जो ईडी है उसको भी दिया जाएगा ताकि वो संबंधित प्रॉपर्टी पर अपनी कार्रवाई कर सके। और जैसे हमें अभी पता भी है कि कहीं ना कहीं बाहर से या इंटरनेशनल बॉर्डर से ये सभी जो संगठित अपराधी हैं ये वेपन्स वगैरह भी भेजते हैं, तो वो सारा जो ये अपराध का जो पैसा है वो उसकी ट्रेल हमारे यहाँ पर कैसे है और वो परिवार में किस रूप में पहुँच रहा है, तो उसके चलते हमने आज ये दबिश दी है। और हम मानते हैं इससे काफ़ी हमें आगे, जैसे हम इसमें आगे और काम करेंगे तो कुछ इम्पोर्टेंट हमें इनपुट्स मिलेंगे और उसी फिर हमें जो विधिक कार्रवाई करनी होगी हम वो अमल में लाएंगे। अभी तो हमने सारी जो चीज़ें हैं उनका रिकॉर्ड लेके और फिर उसके बाद कि वो किस तरह से आया वो हमने उनसे पूरी पूछताछ ली है और नोट बनाया है कि आपके पास यहाँ से पैसा कैसा है, उसका पूरा एक हम पूरा चार्ट बनाएंगे, चल और अचल संपत्ति का पूरा ऑडिट कराएंगे कि किस हिसाब से इनके जो पैसे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, क्या इनका इनकम सोर्स है, उससे अधिक इनके पास अगर ये काम कर रहे हैं तो वो कैसे, जैसे किसी अगर घर भी बनाया है तो ठेकेदार को पैसे दिए तो किस रूप में दिए हैं, तो सारा का सारा एक एक छोटी से छोटी बारीक इसमें हम अनुसंधान करेंगे और इसमें डिटेल, इसमें पूरी जो डिटेल्स इकट्ठा करके और फिर ईडी के माध्यम से हमारे जो नए आपराधिक कानून हैं उनके माध्यम से 107 BNSS के माध्यम से
और अगर कोई एनडीपीएस में जैसे विशाल पचा रहे तो हम एनडीपीएस एक्ट के माध्यम से उनकी प्रॉपर्टी के विरुद्ध, उनके परिवारजनों के विरुद्ध हम क्या विधि सम्मत कार्रवाई कर सकते हैं, वो इसमें हम देखेंगे। अभी तक मैडम प्रथम दृष्टया कितनी संपत्ति का पता लगाया? अभी मोटे रूप से अभी उसका इवैल्यूएशन किया जा रहा है। हमें सिर्फ अभी तो हमने वो सारी ली, अभी हमें रिकॉर्ड लेना पड़ेगा कि वो उन्होंने कब अर्जित की है संपत्ति। उसके बाद हमने अभी लिस्टिंग कर ली है। जैसे जैसे आपको हम पूरा डिटेल हमारे पास आ जाएगी, वैसे वैसे प्रेस नोट के माध्यम से आपके साथ शेयर करते हैं। इससे पहले मैम इस प्रॉपर्टी का जो आप बता रहे हो चल रिकॉर्ड नहीं था? देखिए, एक इतनी बड़ी टीम के साथ और सारा एक एक डिटेल हमने पूरे उनके घर को भी सर्च किया है कि कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें छुप भी जाती हैं, कोई जैसे पासबुक भी होती है, और उनका पूरा एक कि किस तरह से उन्होंने वो प्रॉपर्टी धारण की है, उसका पेमेंट मोड क्या रहा है, वो इतनी बारीकी तक हम मेरे ख्याल से अब हम इस चीज़ में हम इसको प्राथमिकता दे रहे हैं। वो जो अब यूँ ना समझे अपराधी कि हम भारत के सीमा में नहीं है, उसकी ज़मीन पर नहीं है, तो हम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं और यहाँ के लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ नया मिला मैम? कोई डॉक्यूमेंट, कोई इस तरह का कोई सिग्निफिकेंट कुछ एक हमें देखिए, कुछ एक हमें जो जैसे जितना हम सोच रहे थे, कुछ एक जैसे बैंक खाते जितना हमें नॉलेज नहीं थी, उससे अतिरिक्त हमें बैंक की पासबुक्स मिली हैं। कुछ एक हमें एक आधे जिस हिसाब से कि जो छुपा रखे होंगे फ़ोन्स वगैरह, वो भी कुछ एक ऐसे मिले हैं, क्योंकि एकदम उनको इस चीज़ का आइडिया ही नहीं था। ये एकदम वो स्तब्ध रह गए थे कि इस तरह से इतनी बड़ी उस पर टीम अभी आई है, इतने बड़े स्तर पर टीम आई है। और हमने पूरे गाँव में भी इस समय पूछताछ हम कर रहे हैं कि कोई और जिसका आना जाना हो तो उससे भी हम फिर आगे पूछेंगे, क्योंकि आज के समय पर जिस हिसाब से चल रहा है तो कौन पैसे देने आता है, इनको पहुंचा रहा है, कौन इनसे, ये जो अपराधी है किस हिसाब से उनसे संपर्क रखते हैं अपने परिवार से, किसके माध्यम से रखते हैं, तो वो बहुत सारी बातें हमारे सामने आई। कोई वेपन, नार्को सब्सटेंस वगैरह अभी ये सब मैडम जिन लोगों ने इनको पैसे दिए उन पे भी शिकंजा कसा जाएगा? बिल्कुल, इसमें पूरी जो ट्रेल है हमारी उसको इस पे जाएंगे परिवार और पूरी डिटेल में जाएंगे और गंभीरता से इसमें हम करेंगे। मैडम, परिवार के लोगों का कैसा रहा, समर्थन रहा, विरोध किया है परिवार? देखिए, अभी जिस हिसाब से हम अपनी पूरी पुलिस फोर्स लेकर गए थे, तो उसमें तो मुझे लगता है कि उनके पास मतलब और स्थानीय पुलिस की हमने साथ में लिया था। हमारे पास जिस हिसाब से इनपुट्स थे कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियली वो मदद कर रहे हैं, तो संगठित अपराध जैसे गंभीर जो आज के समय पर न्यू क्रिमिनल लॉ में जो धारा दी है नए आपराधिक कानून में, तो उसमें उनके पास कोई और पुलिस का सहयोग करने के अलावा कोई और चारा एंड कोई एबनॉर्मल चीज़ आपको लगे कि ये सामान्य जो कृषि यंत्र और ये तो सारे होते ही हैं, इन्हीं दिनों कुछ नई प्रॉपर्टीज सामने आई हो कोई, वो वही अभी पूरा डिटेल हमें देखिएगा। अभी तो उनके पास हमें कागज मिले, उसका पूरा एक बार हमें पूरा वो डिटेल लेनी पड़ेगी, उसमें समय लगेगा। कोई बिग अमाउंट के लिए मिला होता है? नहीं, इन्वेंट्री में आपने को डाला हो, ऑर्नामेंट को ऐसे डाला हो? नहीं, वो जो चीज़ें वो हमने लिखी, ऐसा कुछ नहीं है। उनको लिखी करके आपको? हाँ, हमने जितना भी जैसे मेन जो अपनी उन्होंने कोई ज़मीन उनका जैसे मैं कहना कि घर का भी किस तरह का उन्होंने जो काम करवा रखा है, किस तरह की टाइल है, फर्श पे पत्थर है, कितना इसमें काम होगा, कितने रुपए का काम होगा, ये कहाँ से आया, उनकी आमदनी क्या है। लॉरेंस बिश्नोई के गांव में जुटारा वाली हुई, उसके दादा का बहुत बड़ा स्मारक बना हुआ है, उसको भी आपने विजिट किया, उसको क्यों पैसा लगता है? उसको बिल्कुल हमने उसको एक अपने इसमें दिया है, तो उसकी भी पूरी जांच पंजाब के माध्यम से हम बहुत शानदार बनाया हुआ है। नहीं बिल्कुल। हाँ जी, नहीं अभी कुछ नहीं किया, अभी जब्ती नहीं की, अभी सिर्फ फर्द बनाई है कि फर्द जो वहाँ पर विश्लेषण बनाई है कि हमें वहाँ पे क्या किया। जो रिकॉर्ड है उसका हमने अपने पास फोटोस्टेट कॉपी जो वहाँ पर कागज़ मिले हैं उसकी हमने प्रतिलिपि अपने पास रख ली है और उसके हम उसी से संबंधित रिकॉर्ड प्राप्त करके फिर फाइनल किया। फोटोकॉपी भी साथ में लेके गए? हाँ जी, फोटोकॉपी करने के लिए फोटोकॉपी भी साथ में लेके गए? तो आप सब कुछ बता रहे हो, ड्रोन है, घरों को खंगाला, तो इकोनॉमिकली साउंड कौन सा लगा आपको? तो ये मकान में भैया क्या मकान है? ठीक है, ऐसे तो नहीं, अब इसमें कंपैरिजन नहीं होता है, इसमें तो नहीं कंपैरिजन नहीं होता है। इसमें तो अगर कुछ भी अतिरिक्त किया है, मैं मानती हूँ कि जो भी चाहे आपराधिक पैसे से कोई छोटी से छोटी चीज़ भी अगर करी है ना, तो वो गलत है, बिल्कुल गलत है। और उसमें मैं मानती हूँ कि जो परिवारजन है, अगर आपराधिक उससे अर्जित जो पैसे हैं उससे अगर अपना कुछ भी काम कर रहे हैं, परिवार वालों का अगर वो कोई भी अर्जित कर रहे हैं कोई चीज़, तो बिल्कुल गलत है। इसका मतलब वो भी प्रतिभागी है ऐसे। अब्रोड में कहीं है
5 के 5 दिन के यहाँ रेड हो गया ये सब फॉरन में कहीं कुछ का तो हमें श्योर है, कौन? जैसे लॉरेंस बिश्नोई हो गया। और उसका साबरमती जेल में तो मतलब लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई की साबरमती जेल है। उनका वही आपका उनका नाम है। देखिएगा वो भाई उनके पूरे परिवार में नहीं है, पूरे घरों पे। आजू भी है, अनमोल भी है, वहाँ सचिन साथी में कई हैं वहाँ पे सचिन की जेल में आते हैं। जी, हमने लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई के घर में हमने रेड की था। आरजू बिश्नोई का घर लॉक था, उसके परिवार में कोई नहीं था। सचिन पापन और हमने अभी इन्हीं पर फोकस किया है, सिर्फ अपने को हमने सिर्फ और सिर्फ इन 5 लोगों पे ही फोकस किया। अच्छा मैम, केवल गंगानगर में इन 5 गैंगस्टर के ठिकानों पे छापामारी हुई है, राजस्थान में कहीं और भी हुई है? नहीं, हमने अपने ही इधर एरिया में जो हमारे यहाँ पर जो हमें लगता है कि जो एक्टिव है, अभी हमने उन्हीं को ही टारगेट लिया है। हम चाहते हैं कि जो हम काम करें उसको अंतिम सिरे तक लेकर जाएं, इसलिए हमने फोकस्ड अप्रोच लेकर ये कार्रवाई की। ये जो आप जो एक्सरसाइज होगी आपकी, ये कहीं आगे जाके कोई आपको हेल्प करेगी? इनको पता करने के फॉर्म में बैठे हैं वहाँ वो अलग से हमारा वो प्रक्रिया अलग से चल रही है हमारी। कहीं ना कहीं ये काम आएगी ये सारी। देखिए, बिल्कुल कोई भी हम काम करते हैं और विधि सम्मत तरीके से करते हैं और फिर उसके बाद में वो रिकॉर्ड जो है कहीं ना कहीं काम आवश्यक है। शहर की सूचना ही गैंगस्टर को देते हैं कि ये पावरफुल है, ये सक्सेसफुल है, ऐसे कुछ इन्फॉर्मर भी आपने नाम आज जैसे अभी बीकानेर में भी फायरिंग हुई थी, तो उसी के उसमें सभी अभी हमें कहीं पर भी ऐसा लग रहा है कि इनके जो एक्टिव अगर साथी यहाँ पर हैं जो या फिर जो पहले इनके केस वार रहे हैं, उन पर हम बड़े स्तर पर अब दबिश भी दे रहे हैं और उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। आइडेंटिफाई हुए हैं कोई इन्फॉर्मर हुए? अभी उनका काम चल रहा है, वो तो आसूचना का काम है, वो फ्राइडे को जो रिसेंटली गवर्नर में कुछ ऐसा लॉज हुई हैं जिनको थ्रेटनिंग आई है, वो आगे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी और ठीक एफआईआर हो जाती है, आगे नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते। इनमें हम जैसे गिरफ्तारियां कर रहे ही हैं, कुछ केसेस में काफ़ी में हुई भी है, उनमें एक नया जैसे नए आपराधिक कानून में 356 धारा है जिसमें कि हम ट्रायल इन एब्सेंशिया करते हैं, तो उसमें फिर हम आगे रेड कॉर्नर नोटिस भी हमने मतलब जारी करवाते हैं, सभी चीज़ें हम करा रहे हैं। जो कुछ एक अगर हमें पता भी आगे चलेंगे कुछ एक्सट्रेडिशन पॉलिसी भी होती है, तो हम लगातार हमारे पुलिस मुख्यालय से पुलिस मुख्यालय केंद्रीय एजेंसीज के साथ लगातार संपर्क में है, समन्वय कर रहे हैं। और ये अगर फॉरेन में भी अगर बैठे हैं, कहीं दूसरे देश में भी बैठे हैं, तो ये बड़े अपराधी के विरुद्ध फिर भी नए आपराधिक कानून के तहत हम आगे कार्रवाई कर सकते हैं। इनके जो न्यायालय में इनके विरुद्ध हमारी जो ट्रायल है वो शुरू हो सकती है, जिसको बोलते हैं ट्रायल इन एब्सेंशिया। फॉर्म में फेक आइडेंटिटी और फेक पासपोर्ट से बैठी लुकआउट इनके नाम से जारी होते हैं, तो कैसे इनका फेस करता है? वो आप चिंता